Welcome to you friends, Step for Special. Today in this video we will discuss D.Ed HI paper 9 unit 2.1.1 Montessori method curriculum and adaptation। आइए इसके बारे में जानते हैं। और भी अधिक स्पेशल एजुकेशन से संबंधित वीडियो प्राप्त करने के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए स्टेप फॉर स्पेशल। थैंक यू फ्रेंड्स। आइए अब जानते हैं यूनिट सेकंड सब यूनिट 2.1 स्टडी ऑफ एग्जिस्टिंग करिकुलर एट प्री प्राइमरी लेवल। आइए इसके बारे में जानते हैं। भारतीय एजुकेशन सिस्टम में विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए कोई पाठ्यक्रम सुनिश्चित नहीं है। ये हम सभी जानते हैं कि जो दिव्यांग बच्चे हैं, स्पेशल बच्चे हैं, उनके लिए अभी तक कोई भी हम पाठ्यक्रम है वो बनाने में सक्षम नहीं हो पाए हैं, जिससे सभी प्रकार के बच्चों की आवश्यकता को पूरा किया जा सके। ये यहाँ पर बताया गया है। आइए इसमें आगे जानते हैं। AYJ-NIHH मुंबई खुद से पाठ्यक्रम तैयार करते हैं जिन्हें बहुत ही सीमित विद्यालयों में प्रयोग किया जाता है। भारत में मुख्य रूप से प्री प्राइमरी एजुकेशन बालवाड़ी आंगनवाड़ी में दी जाती है। यहाँ पर बताया गया है कि जो AYJ-NIHH है नेशनल इंस्टीट्यूट है जो हेयरिंग इम्पेयर्ड के मुख्य बधिरों के लिए शैक्षणिक संस्थानों की तैयारी करवाता है और उनके एग्ज़ाम कंडक्ट करवाता है। ये यहाँ पर जो AYJ-NIHH है मुंबई, वहाँ पर जो दिव्यांग बच्चे हैं उनके लिए बहुत ही सीमित रूप से पाठ्यक्रम तैयार किया जाता है और बहुत ही कम स्कूलों में उस पाठ्यक्रम को अप्लाई किया जाता है। उसके आधार पर बच्चों को शिक्षा दी जाती है। बताया गया है कि भारत में मुख्य रूप से जो छोटे बच्चे होते हैं उनको आंगनवाड़ी या बालवाड़ी वगैरह होती हैं जो उनमें प्राइमरी एजुकेशन के लिए तैयार किया जाता है। ये यहाँ पर बताया गया है। आइए इसमें आगे जानते हैं। यहाँ पर बच्चों को फॉर्मल एजुकेशन के लिए तैयार किया जाता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जब बच्चों में प्री लिटरेसी स्किल डेवलप कराई जाए तो उसे प्री प्राइमरी एजुकेशन कहते हैं। यहाँ पर बताया गया है कि जो प्री प्राइमरी एजुकेशन है उसको क्या कहते हैं। जो बच्चों के अंदर प्री लिटरेसी स्किल को डेवलप करते हैं तो उसको प्री प्राइमरी एजुकेशन कहते हैं। जैसे बच्चों को पेंसिल किस तरीके से होल्डिंग करना सिखाना है, ये सब क्या होते हैं, प्री प्राइमरी टीचिंग होती है, जिसके अंदर बच्चा अक्षर की पहचान करता है और उसको कॉपी करके शेपिंग में करना सीखता है कि किस प्रकार से A बनेगा, किस प्रकार से B बनेगा, नंबर्स कैसे बनेंगे, ये सब सीखते हैं बच्चे। आइए इसमें आगे जानते हैं। इस एजुकेशन में प्री लिटरेसी स्किल्स, लैंग्वेज डेवलपमेंट, बेसिक मैनर्स को सिखाया जाता है। अगर हम वर्तमान समय की बात करें तो प्राइमरी लेवल पे प्रयोग होने वाले कुछ करिकुलम इस प्रकार से हैं। अब यहाँ पर बताया गया कि जो प्री प्राइमरी लेवल पर जो एजुकेशन दी जाती है उसके अंदर कौन कौन से स्किल्स बच्चे के अंदर डेवलप की जाती हैं। उनके अंदर होता है प्री लिटरेसी स्किल्स, लैंग्वेज डेवलपमेंट, बच्चे को बोलना और जो गुड मैनर्स की जो नैतिक शिक्षा है उस चीज़ के बारे में इंट्रोड्यूस करवाया जाता है। ये यहाँ पर बताया गया है। और जो प्री प्राइमरी लेवल पर जो करिकुलम है जो प्रयोग किए जाते हैं उनमें से बताया गया है मॉन्टेसरी मेथड और किंडरगार्टन मेथड्स। ये यहाँ पर जो मेथड्स हैं ये बताए गए हैं कि जो प्री प्राइमरी एजुकेशन के लिए हेल्पफुल होते हैं। यहाँ पर एक तीसरा मेथड और बताया गया है जो प्लेवे मेथड, जो कि हम देखते हैं अक्सर कि जो नर्सरी लेवल के प्लेविंग स्कूल्स हैं उसके अंदर इस प्रकार की एक्टिविटी के थ्रू बच्चों को एजुकेशन दी जाती है। आइए इसमें जानते हैं। फर्स्ट दिया गया मॉन्टेसरी मेथड्स। आइए इसमें जानते हैं कि यह विधि क्या है और इसमें किस प्रकार से बच्चों को शिक्षा दी जाती है और उसके किस प्रकार इसकी खोज की गई है। इस विधि का विकास करने का श्रेय इटालियन लेडीज डॉक्टर मरियम मॉन्टेसरी ने किया था। इनका जन्म 1870 में हुआ था। इनकी मृत्यु 1952 में हुई थी। अब यहाँ पर बताया गया जो इनकी खोज करता है उसके बारे में बताया गया कि जो एक लेडीज़ है उन्होंने इसकी खोज की थी, वो इटालियन की रहने वाली थी और उनका जो बर्थ है और जो डेथ है ये यहाँ पर ईयर्स दिए गए हैं। इनको हम अच्छे से नोट करेंगे ताकि एग्ज़ाम के दौरान या फिर वाइवा में भी इसके रिलेटेड क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं और एग्ज़ाम में भी इसके संबंधित कुछ क्वेश्चंस आ जाते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप में।
आइए इसमें आगे जानते हैं। ये सामान्य एवं विशेष योग्यता वाले बच्चों के साथ काम करती थी। इन्होंने देखा कि अगर सही से शिक्षा दी जाए तो विशेष योग्यता वाले बच्चे भी शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं। यहाँ पर बताया गया है कि जो मरियम मॉन्टेसरी थी ये सामान्य बच्चों के साथ साथ जो विशेष आवश्यकता वाले बच्चे हैं उनको भी शिक्षा देती थी। उनका मानना था कि अगर सही तरीके से विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शिक्षा दी जाए तो वो भी एजुकेटेड हो सकते हैं, यहाँ पर बताया गया है। आइए इसमें आगे जानते हैं। इनका मानना था कि भगवान ने सभी इंसानों को इस योग्य बनाया है कि वे अपनी आवश्यकता को खुद से पूरा कर सके। अब इनका मानना था कि जो भगवान है, गॉड है, हमें बनाने वाले हैं, तो उन्होंने हम सभी को इस लायक बनाया कि हम अपनी आवश्यकताओं को खुद से समय से ही पूरा कर सकते हैं। इस प्रकार की योग्यता हमारे जो शरीर है, जो ह्यूमन बॉडी है, उसके अंदर पहले से ही इंक्लूड है। इसके लिए उन्होंने सेल्फ डिस्कवरी और सेल्फ रियलाइजेशन के द्वारा वे खुद से नई नई चीज़ें सीखे। इन्हें शिक्षा में सबसे पहले व्यक्तिगत विकास पर फोकस करने के लिए कहा। अब यहाँ पर बताया गया कि उन्होंने सेल्फ रियलाइजेशन के थ्रू कि खुद से जो सीखने की विधि है उस पर बल देते हुए बताया कि जो बच्चे का व्यक्तिगत विकास है उस पर अहम फोकस किया उन्होंने, उसको आगे बढ़ाया, उसको प्रोत्साहित किया, जिसके लिए ज्ञानेंद्रीय प्रशिक्षण एवं सेंसरी ट्रेनिंग को आवश्यक माना है, क्योंकि इनका मानना था कि सेंसेस ऑफ गेटवे ऑफ नॉलेज ज्ञानेंद्रीय ज्ञान का मार्ग है या द्वार है, ये यहाँ पर बताया गया है। मॉन्टेसरी मेथड के कुछ प्रमुख सिद्धांत इस प्रकार से हैं, आइए उनके बारे में जानते हैं। कि जो मॉन्टेसरी मेथड है उसको इफ़ेक्टिव तरीके से काम करने के लिए प्रोत्साहित करता है और उसके अंदर जो विकास है, जो बच्चे का डेवलपमेंट है, उसके लिए अहम भूमिका निभाता है। उसके लिए कुछ प्रमुख सिद्धांत दिए गए, जो प्रिंसिपल्स दिए गए हैं, उनको आगे जानते हैं कि कौन कौन से हैं वो।